नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा एजुकेशनल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर हम हमारे डेली लेसन प्लान की डायरी के क्रम में एक कौशल और लेके आए हैं, श्यामपट्ट कौशल। और उसका प्रकरण है हमारा आज पॉलिटिकल साइंस का एक प्रकरण है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि श्यामपट्ट पर कार्य करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि शुद्धता का ध्यान रखें, कोशिश ये रहे कि गलत ना लिखें। दूसरा, सीधी पंक्ति में लिखें, शब्दों की बनावट एक जैसी हो। ये सारी चीज़ें मैं पहले के उसमें बता चुका हूँ। एक बार फिर हम एक दूसरे प्रकरण पर आज बनाने का प्रयास करें। जैसा कि आपको देख रहे हो, मैंने लिख रखा है, फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखा है शिक्षण बिंदु, दूसरे में है छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिका क्रिया। यहाँ क्रियाएं नहीं लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। इधर छात्र छात्रा क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य, ये हमारे हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हमारा जो शिक्षण बिंदु है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे कितना जानते हैं। अब मैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ तो इससे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, एक या दो। जैसे मैंने पहला प्रश्न किया, नंबर 1 मेरा प्रश्न रहा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? बच्चे आंसर देंगे कि साहब राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न मैं करूंगा, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में समझाइए। अब बच्चे आंसर नहीं देंगे, ये मेरा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक, इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। अभी ध्यान रखना, इस पर यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें ये खाली छोड़ना है। इसके बाद ये लाइन खींच देनी है और यहाँ लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका अध्यापक या छात्राध्यापिका कथन। और फिर हमको राष्ट्रपति के बारे में जितनी जानकारी है, शक्तियों के बारे में जितनी जानकारी है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि हम डायरी में इतनी जगह नहीं होती कि हम पूरी डिटेल से लिख सके, इसलिए शॉर्ट में लिखना है। जैसे मैं कुछ बातें इसमें लिख रहा हूँ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन है। फिर कहूँगे कि अनुच्छेद
53 से और 62 तक, 53 से 62 तक कार्य शक्तियां, कार्यकाल, कार्यकाल एवं अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकार, महत्वपूर्ण अधिकारों का वर्णन, का वर्णन है। जैसे इसके आगे और भी जो भी है, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका संबंधी, है ना। तो ऐसे आपको पूरा डिटेल से, मेरे पास में जगह कम है तो मैं आपको कम ही लिख रहा हूँ, आप और डिटेल से बता सकते हो। इसके अलावा आप बच्चों को जब पढ़ाओगे तो पूरी चीज़ें विस्तार से बताओगे। जैसे मैं कहूँगा कि भाई राष्ट्रपति की और भी बहुत सारे कार्य हैं, राष्ट्रपति के पास में न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के पास में वित्तीय का संबंधी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका संबंधी है, तो उनको फिर डिटेल से बताते जाएंगे कि कार्यपालिका की कौन कौन सी शक्ति होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, आपातकालीन शक्तियाँ कौन सी होती है, बहुत सारी, न्यायपालिका संबंधी कौन सी होती है, राष्ट्रपति कैसे एक व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, वो न्यायपालिका शक्ति में आती है। तो वो सारी बातें मुझे इसमें डिटेल से लिख देनी है, या सॉरी इसमें शॉर्ट में लिख देनी है, आपको बच्चों को डिटेल से बतानी है। और ये लिखने के बाद में और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि भारत की तीनों सेनाओं का कमांडर, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। उसके पास कई प्रकार की अन्य शक्तियां होती हैं, बहुत सारे कार्य वो करता है। ये सारी चीजें हम डिटेल से बच्चों को बताएंगे, और बताने के बाद में ये लाइन मैं खींच दूंगा। यहाँ क्या लिखना है, तो हम पहले जैसे लिखते थे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एवं मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये कर देना है। और इसके बाद मुझे करने हैं बोध प्रश्न। अब बोध प्रश्न क्या करने हैं, बोध प्रश्न मुझे जो पढ़ाया है उसमें से मुझे कम से कम 2 प्रश्न करने, 2 कर दो, 3 कर दो, जिससे मुझे पता लगे कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें बच्चा कितना सीख रहे हैं, उन्होंने सीखा है या नहीं सीखा है कुछ। तो ये जानने के लिए हम बोध प्रश्न करते हैं। अब मैंने ये जो लिखा, ये सारी चीजें मैं बोध प्रश्न में पूछ लूंगा। मैं जैसे 1 नंबर प्रश्न, कोई भी प्रश्न उठा सकते हो। एक बात का ध्यान रखना कि हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं, विकासात्मक प्रश्नों का जवाब बच्चा दे या ना दे, लेकिन बोध प्रश्नों का आंसर दिया जाना बहुत जरूरी है। अन्यथा बच्चे हमारा जो अधिगम कराने का माध्यम है या अधिगम कराने का जो कार्य है अपूर्ण रहेगा, उस पर फिर दोबारा से हमको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इन प्रश्नों का आंसर दिया जाना चाहिए। तो देखो मैं प्रश्न कर लेता हूं।
मैं लिखूं कि अनुच्छेद अनुच्छेद 53 में किस प्रकार की शक्तियों का वर्णन है। तो बच्चे आंसर देंगे साहब, कार्यपालिका की शक्तियों, कार्यपालिका संबंधी। एक प्रश्न और लिख देता हूं कि भारतीय, या ऐसे लिखो कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो बच्चे आंसर दे देंगे साहब, राष्ट्रपति होता है। ये मेरे प्रश्न हो गए। अच्छा, ये तो ठीक है, पर हम पढ़ रहे हैं श्यामपट्ट कौशल, और श्यामपट्ट कौशल में हमने श्यामपट्ट का तो अभी कोई काम किया ही नहीं। तो अब देखो हमारे पास में ये जगह है, यहाँ हमको ये खाली छोड़ देना है, ये खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपको एक श्यामपट्ट चिपकाना है, एक सीट आती है, उसमें से एक चौकोर सीट काट के ये जितनी हमारी जगह है उस इस जगह पर हमको चिपका देना है। चिपकाने के बाद आप इस पर एक पेन आएगा, सिल्वर कलर का पेन आता है, वो पेन से आप इस पे लिखोगे वाइट, जिससे वो क्या है ब्लैक पे दिखता जाएगा। लिखना क्या है, तो हमने जो श्यामपट्ट पर या बोर्ड पर जो चीज़ें लिखी उनको महत्वपूर्ण चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मेरा पहला था कि अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 पद का वर्णन। जैसे दूसरा लिखा कि अनुच्छेद 53 से 62 तक कार्य शक्तियां एवं कार्यकाल। और जो बातें लिखी हैं कि सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर, इसके अलावा प्रथम नागरिक होता है, तो ये सारी बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे, जितना आए वो आपको लिख देना है। बाकी का आपको उसमें क्लास में पढ़ाते समय सारी चीज़ें डिटेल से बच्चों को बतानी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर देख के आप वो भी कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो चीज़ें आप इस पे लिख रहे हो जरूरी नहीं है कि हम उतना ही बताएं, क्योंकि इसमें लिखने के लिए हमारे पास सीमित चीज़ें जगह है। लेकिन जब आप पढ़ा रहे हो तो आप डिटेल से पढ़ाओ, जितना डिटेल से बता सकते हो आप बताओ, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए आप चार्ट, मॉडल आदि का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि जब हम फाइनल लेसन देने जाते हैं, जब हम क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास में कोई ना तो किताब उपलब्ध होती है, ना हमारे पास कोई डायरी उपलब्ध होती है। अब जब सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो तो हमारी सहायता कौन करेगा? तो हमारी सहायता करते हैं हमारी चार्ट, मॉडल या हमारी जो सहायक सामग्री है वो हमारी सहायता करती है। इस प्रकार से श्यामपट्ट मॉडल का तीसरा लेसन था। अब मैं एक दो कौशल आपको और बताऊंगा, उसके बाद हम पूरी डे एक लेसन प्लान तैयार करेंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो सकती है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।